वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। जानवरों की आस तोड़ने की इजाज़त नहीं देता, वो मजहब बीवी बच्चों की आस तोड़ने की इजाज़त कैसे दे सकता है? पड़ोसियों की आस तोड़ने की इजाज़त कैसे दे सकता है? उनकी उम्मीदों पे पानी फिरने की इजाज़त कैसे दे सकता है? हैरत इस बात पे है, हमने समझा मजहब सिर्फ तस्बीह पढ़ने का नाम, हमने समझा मजहब सिर्फ दाढ़ी रखने का नाम, हमने समझा मजहब सिर्फ सरों पे टोपियां पहनने का नाम। हैरत तो ये है, हमने असल मजहब को जानने की कोशिश नहीं की, हम तो सिर्फ रसूमात के पीछे फिरते रहे और हकीकत से नावाकिफ रहे। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितनी इबरत की बात है कि किसी की आस न तोड़ो, किसी की उम्मीद पे पानी न फेरो। रोजाना हम दिन में कितनी मर्तबा लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरते हैं, लोगों की आस तोड़ते हैं, लेकिन कभी अपने माथे पे शिकन आता है। हैरत है, कयामत में क्या मुंह दिखाएंगे? क्या ये समझते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ के जन्नत में सीधा चले जाएंगे? जन्नत का टिकट है 5 वक्त की नमाज। याद रखना, नमाज की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ नमाज से जन्नत नहीं मिल सकती जब तक पूरे इस्लाम पर अमल न करो, पूरे इस्लाम को अपनी जिंदगी में दाखिल न करो। काश मुसलमान अपने नबी पाक की सीरत को पढ़ते। मुझे चूंकि बात आई है सीरत पाक की, मैं बात इख्तिताम को करने चला था, लेकिन एक वाकया याद आया आस तोड़ने पर और मखलूक के ख्याल पर। अगर वक्त हो तो मैं अर्ज करूं, एक हदीस पाक है। देखो हम क्या करते हैं, हुजूर की सीरत का ये वाकया एंड कर रहा हूँ बात को, बहुत खूबसूरत वाकया है, सुन ले, हो सकता है जिंदगी में काम आए, और काम ही तो आना है। हुजूर की सीरत तो काम आना है, और क्या काम आना है। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि हुनैन के अंदर एक सहाबी जंग में शरीक थे, उन्होंने ये वाकया मुझसे बयान किया। अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि एक सहाबी ने मुझसे बयान किया, ए अब्दुर्रहमान, मैं हुनैन की जंग में अल्लाह के रसूल के साथ, जंग हुनैन की बड़ी दर्दनाक दास्तान है। हुनैन की जंग में, हुनैन की जंग बड़ी दर्दनाक है, कई सहाबा शहीद हुए, माले गनीमत बहुत हाथ आया, लेकिन कई सहाबा शहीद, बहुत घमसान का रन हुआ था। फतेह मक्का के बाद हुई ये जंग, सैकड़ों जो है वो सहाबा जख्मी हुए और दर्जनों सहाबा की शहादत हुई। और उसमें चूंकि हजारों की तादाद में सहाबा थे, हजारों की तादाद में सहाबा थे, तो चलने फिरने की दिक्कत थी। एक सहाबी कहते हैं कि मेरे पैर में उस वक्त तो बहुत सख्त जूते, जंग के मौके पे बड़े कड़क कड़क सख्त जूते थे, चलने में दिक्कत थी। मैंने क्या किया कि भीड़ की वजह से मैं इधर उधर से निकला, तो मैंने अपने वो सख्त तरीन जूते हुजूर के पैरों पे रख दिया और मेरे पैर के जूतों से हुजूर के पैर कुचल दिए। अब हुजूर के वो नर्म नाजुक पैर, मुबारक पैर, अब वो कड़क कड़क जूते हुजूर के मुबारक पैर पे पड़े। हुजूर हो गए बतकाज़े बशरियत बज़ाहिर बेचैन, और बेचैनी के आलम में हुजूर ने अपना असा उठाया और असा उठा करके उनकी तरफ इशारा किया, दूर हट। सरकार ने कहा, दूर हट, तूने मेरे पैर कुचल दिए। उस सहाबी कहते हैं मैं दूर हटा, लेकिन मैं चला गया अपने खेमे में, पूरी रात रोता रहा। मुझसे क्या हो गया? सहाबा के इश्क पे कुर्बान सहाबी कहते पूरी रात रोता रहा। मैंने हुजूर के पैरों को अजियत पहुंचाई, मैंने हुजूर के पैरों को अजियत पहुंचाई, पूरी रात रोता रहा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे महबूब के पैरों को अजियत पहुंचाई। बात आगे बढ़ाने से पहले अपने ज़ौक़ के मुताबिक एक बात कहता हूँ। वो सहाबी ने सख्त जूतों से बेख्याली और लाशऊरी तौर पे हुजूर के पैर कुचल दिए थे, तो रात भर उनको एहसास रहा हमारे गुनाहों से हुजूर के पैरों को अजियत नहीं पहुंचती, हमारे गुनाहों से हुजूर के दिल को अजियत पहुंचती। कभी हमने एहसास किया कि हम झूठ बोलकर निकल जाते हैं, इससे हुजूर के दिल पे क्या गुजरती? ये उम्मत सोचे तो सही, उम्मत को ये दिन देखने नसीब न होते अगर ये उम्मत हुजूर के दिल का ख्याल करती। अगर खुश रहना है, लोग खुश रहने के लिए बड़े लेक्चर सुनते हैं, खुश रहने के, खुश रहे, कैसे खुश रहे, कैसे खुश रहे। मैं कहता हूँ छोड़ यार, क्या खुश रहने की बात करता है। एक उसूल सीख ले, महबूब खुदा को खुश कर, अल्लाह
खुशी नसीब फरमाएगा। ये औलिया अल्लाह के बारे में जो कुरान कहता है ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उनको कोई गम नहीं है। हमने बहुत सोचा कि वलियों को गम क्यों नहीं है, बस बात इतनी है वो हुजूर को खुश करते हैं, अल्लाह उन्हें हर गम से महफूज फरमा लेता। बस बात ही फलसफा यही है। क्या लोग जो है लेक्चर की बात करते हैं, उसने ये कह दिया कि ये करो तो खुश रहोगे, ये करो तो खुश। हम कहते सुन ले, एक ही काम कर, वो ओहद अभी तक खुश है, सुतून हन्नाना अभी तक खुश है, सहाबा किराम कब्रों में अभी तक खुश है, औलिया अल्लाह अभी तक खुश है। पता चला उनको जो खुश करे खुदा उन्हें खुशी अता करता, उनकी खुशी, और जो उनको तकलीफ पहुंचाए फिर खुदा उसे तकलीफ में मुब्तला कर देता है। तकलीफ से बचना, बचो, आओ उनको खुश करो। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि सरकार ने कहा हट दूर, अपने असा का इशारा, दूर हट, तूने मुझे पैर कुचल दिया। आप जानते हैं ना, कोई पैर पे पैर रख देता है तो कैसा होता है। बहुत मर्तबा इसके तलख तजर्बात होते हैं, मुसाफा करते करते लोग पैर रख देते, लेकिन नंगे पैर रख देते तो तकलीफ होती है। और वो भी जूते जिसके हों, और भी सख्त जूते, वो भी जंग के मौके के जूते। हुजूर को कितनी तकलीफ हुई, लेकिन कितना का, दूर हट, तूने मेरे पैर कुचल। और वो सहाबी थे, इश्क था, रोते रहे, अल्लाह मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। सुबह हुई, ये खेमे से निकले, एक सहाबी ने कहा ओ फलां सहाबी तुम्हें ढूंढ रहे, देखो क्या बात है। आए, क्या बात है भी, चलो हुजूर बुला रहे। ये कहते हैं मेरा पूरा वजूद कांप गया, हुजूर बुलाने मेरा पूरा वजूद काम किया, क्या होगा मेरा, इसलिए कि तो कल तो असा से दूर किया था, तकलीफ और बढ़ गई होगी, अलग अलग ख्याल आने लगा मेरा क्या होगा। लेकिन बहरहाल बुलाया था हुजूर ने, अब जो भी होना था वो होना था। हाय हाय, चोर हाकिम से छुपा करते हैं, यहाँ उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। तेरी आदत है सबका जी रखना, है तेरी आदत है सबका जी रखना। अल्लाह अकबर, जो दुश्मनों से प्यार करता हो वो अपनों से कितना प्यार करता होगा, उसके दिल में अपनों से कितना प्यार होगा। हजारों माओं की ममता जहां घुटने टेक देती है, वहां से हुजूर की मोहब्बतों का आगाज होता है, हुजूर की शफकतों का आगाज होता है। अल्लाह हजरत मूसा व ईसा का उम्मती बनाता तो भी उसका करम था, लेकिन उन आकाओं की अजमत अपनी जगह, लेकिन हमें उम्मती उसका बनाया जिसने अपने से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार किया, अपने वजूद से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार किया। साहबे रसूल कहते हैं अबू अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर से, इब्ने अबू बकर, जब कहा ना चलो हुजूर बुलाते हैं, मेरा पूरा वजूद का रोहा रोहा कांप गया, अब क्या होगा। लेकिन जब गया था तो क्या देखा, वहां 80 ऊंट खड़े हुए थे। हुजूर के पास पहुंचा तो वहां 80 ऊंट खड़े हुए थे। सरकार ने फरमाया, ए फुला, कल तूने मेरे पैर कुचले थे, मैंने असा से तुझे ढकेला था कि दूर हट, मुझे तकलीफ पहुंचाई तूने, तो मेरा असा तुझे लगा था ना, मेरा असा तुझे लगा था, उस असा से तुझे तकलीफ हुई होगी, तो उस तकलीफ का इजाला इससे करना चाहता हूं कि मेरे ये 80 ऊंट तू ले ले। हाय हाय, ये हुजूर हैं, सिर्फ इशारा किया था असा का, असा का। कहते तेरे जिस्म को तकलीफ हुई होगी ना, अपनी तकलीफ खत्म, अपनी तकलीफ का एहसास ही नहीं, और कहते तेरे जिस्म को मेरे असा से तकलीफ हुई थी, ये 80 ऊंट तू ले ले, खुश हो जा कि मैंने कल तुझे तकलीफ पहुंचाई थी। वो सहाबी कहते वल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना किया और 80 ऊंट मुझे अता कर दिए। ये अल्लाह के रसूल का किरदार। आज हम लोगों की इज्जतों से खेले, लोगों को गालियां दे, नौजवानी में औरतों को छोटी छोटी बातों पे तलाक दे दे, फिर हम है कि मुसलमान है, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। ये इस्लाम नहीं है जिसको हमने इस्लाम समझ रखा है। इस्लाम ये है जो हुजूर की जिंदगी से छलक रहा है। एक बंदे को सिर्फ असा से ढकेल दिया, असा से ढकेल दिया, हालांकि हुजूर आका है, हुजूर को हक है वो जो चाहे करे। हम उनके गुलाम, हमारे बाप उनके गुलाम, हमारे दादा उनके गुलाम, हमारी माँ उनकी गुलाम। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हम कह रहे हैं कि हम उनके गुलाम हैं, लेकिन हमारी मेराज हो जाए कि वो कबूल कर,
वो कबूल कर ले कि हम हुजूर के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर जो चाहे करे जिसके साथ, वो मालिक मुख्तार आका है, मौला है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा मालिक है। तो हुजूर ने, लेकिन वो मार भी सकते थे, वो सजा भी दे, और ये तो पैर कुचलने पर तो सजा मिल सकती है ना, लेकिन कुर्बान सिर्फ ढकेला है और दूसरे दिन उसके बदले में 80 ऊंट दिए हैं कि तुझे तकलीफ हुई, ये ऊंट लेके खुश हो जा, ताकि वो खुश हो जाए। बताएं हम क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी हमने लोगों के दिलों को खुश करने की कोशिश की? अब बताएं, ये सारे मामला जो कुरान कहते हैं ना, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ये आम इंसानों के लिए, इसमें जनरल इंसान सब आ गए, और अब मोमिनों के लिए आ रहे हैं। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, और ये मोमिनों पे कमाल मेहरबान मेहरबान, 2 बार कहा, रऊफुर रहीम, कमाल 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 मेहरबान मेहरबान। ये अपने नबी की शान है। अल्लाह ने ऐसा नबी अता किया। आओ उनकी सीरत सुने, सीखें, पढ़ें, अमल करें और उनसे इश्क का रिश्ता मजबूत करें। उन पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, उनका जिक्र कसरत से करें, अपने घरों में उनका जिक्र करें, अपने बच्चों को हुजूर से करीब करें। सुन्नी दावत इस्लामी का यही मिशन है। इसी मिशन को लेकर तहरीक काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कड़ी ये है कि 27, 28, 29 दिसंबर को वादी नूर आज़ाद मैदान में इज्तिमा हो रहा है। आप इन तारीखों को याद रखें, तशहीर करें और बड़ी तादाद में शिरकत की कोशिश करें। हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए दुरूद शरीफ मजबूत अमल है। कसरत से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ो, उनसे रिश्ता मजबूत हो जाएगा। उनकी सीरत पढ़ो, उनकी सीरत सीखो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार को, आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। 1000 काम लिया मैंने खुश बयानी से, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी। चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।